नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं वेब प्रो। दोस्तों, बहुत से सेलर्स हैं जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को 199 या 279 या 299 में बेचते हैं और आपके मन में ये डाउट होगा कि इतने कम प्राइस में सेल करके वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसमें आपको बताया था कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैंने एवरेज अमेजन या फ्लिपकार्ट को लेके बताया था। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो तो इसमें आपको जीएसटी क्रेडिट एक्स्ट्रा अलग से मिलता है, तो आप उसको अपने जीएसटी में से माइनस कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन 279 या 199 का सेल हो रहा है तो उसमें उस सेलर को कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब देख सकते हैं, अगर हम फ्लिपकार्ट पे किसी प्रोडक्ट को 279 में सेल करते हैं तो इसका हमें जो बैंक सेटलमेंट मिलता है 153 मिलता है और जो इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिलता है वो 23 रुपया 2 पैसे मिलता है। तो आइए इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम फ्लिपकार्ट पे 279 का सेल कर रहे हैं तो उस पे हमें कितना प्रॉफिट बनता है। जैसे कि हमने मान के चला है कि किसी प्रोडक्ट का हम 279 पे सेल कर रहे हैं तो इस पे जो हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से बैंक सेटलमेंट वैल्यू मिलेगा वो 153 रुपीज़ मिलेगा। ये वैल्यू आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। मैं नेशनल लेके चला हूँ तो इसमें 153 मिला है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट गया है वो नेशनल में गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका जो डिलीवरी चार्जेस लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और आपको बैंक सेटलमेंट कम मिलेगा। तो हम नेशनल लेके चल रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी लोकल एरिया में जाता है, आपके जो ऑर्डर्स है लोकल एरिया में आते हैं या रीजनल एरिया से आते हो, तो इसमें आपका बैंक सेटलमेंट ज़्यादा मिलेगा और उसमें आपका जो प्रॉफिट हो जो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा उससे ज़्यादा हो सकता है। हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट गया है वो नेशनल में गया है, तो इसमें हमारा जो बैंक सेटलमेंट मिला वो 153 रुपीज़ मिला और इस पे जो हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिला है वो 23 रुपये 2 पैसा मिला है। ये फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से हमारे जीएसटी पे इतना पे करेगा, आप इसको जीएसटी 3 में क्लेम कर सकते हो। ठीक है। और जो हमें एक्चुअल जीएसटी टोटल पे करना है वो 50 रुपये 22 पैसे बनते हैं। ये 18% जीएसटी हमने लेके चला है। अगर आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी कुछ अलग है जिसमें जीएसटी कम लगता है तो आप यहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज कम करके डाल सकते हो कि अगर 12 करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं 18 लेके स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो जो हमें एक्चुअल जीएसटी पे करना है वो 27 रुपये 20 पैसे पे करना है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट अगर हम सस्ता सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे और ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो आपको प्रोडक्ट्स बल्क में परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करते हो तो उस पर आपका डिलीवरी कॉस्ट भी कम लगेगा और जो आपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग पे किया है वो भी कम लगेगा। तो हम मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्ट का डिलीवरी कॉस्ट है वो सप्लायर से आपके प्लेस तक 2 रुपये पड़ा और जो रेंट इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का बिल हमने मान के चला कि इस पर आपका जो 1 यूनिट पे कॉस्ट लग रहा है वो 5 रुपये लग रहा है। ठीक है। जो इसमें पैकेजिंग का कॉस्ट लगेगा वो 10 रुपये लगेगा क्योंकि आपने पैकेजिंग पे ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये छोटे प्रोडक्ट्स होंगे तो इस पर आपको पैकेजिंग बहुत कम लगेगा। आपका 1-2 रुपये शिपिंग लेवल में लगेगा और 5-6 रुपये मैक्सिमम लगेंगे आपके जो पैकेजिंग मटेरियल यूज है उसमें। इसमें हमने मान के चला कि रिटर्न कवर 5% होगा क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होता है तो उसका रिटर्न भी बहुत कम होता है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे सेल करता हूँ जो 199, 249, 299, 279 का सेल कर रहा हूँ और उस पर मेरा जो रिटर्न परसेंटेज है वो 3 से 4% ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बैंक सेटलमेंट मिल रहा है वो 153 पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें जो कमीशन लगेगा हमें वो भी कम लगेगा क्योंकि किसी प्रोडक्ट का अगर हम फ्लिपकार्ट पे 300 रुपये से कम में बेचते हैं तो उस पर जो हमारा कमीशन लगता है वो 5% लगता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बेचते हैं तो उस पर कमीशन 10%, 11%, 12% बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से। तो हमने यहाँ लेके चला है कि हमने जो प्रोडक्ट सेल किया है वो 18% जीएसटी लग रहा है और साथ में जो कमीशन लग रहा है वो 5% लग रहा है क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस सेट किया वो 300 से कम सेट किया है। इस पे हम मान के चलते हैं कि कम से कम हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो जो हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए वो 76 रुपये 95 पैसे बनना चाहिए। ठीक है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज कर रहे हैं और 279 का सेल कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने 60 रुपये से ज़्यादा परचेज नहीं किया होगा। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा बनता है इस प्रोडक्ट पे 44 रुपये 85 पैसे बनता है। ये जो 10 रुपये हमने यहाँ प्रॉफिट लिया वो और जो एक्स्ट्रा हमें पैसे मिले वो, क्योंकि हमने 60 में परचेज किया, 16 रुपये हमें एक्स्ट्रा यहाँ मिले और 27 रुपये हमने प्रॉफिट ऑलरेडी लेके चला है। तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा इस पे 44 रुपये 85 पैसे बनेगा। इस हिसाब से हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर हम इसका मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि डेली हमारे मान के चलो कि 20 यूनिट ऑर्डर आते हैं, तो इस हिसाब से अगर डेली 20 ऑर्डर आपके जा रहे हैं तो मंथली जो आपका प्रॉफिट बनेगा इस प्रोडक्ट को 26,910 रुपये बने। तो आप देख सकते हो कि इतने कम सेलिंग प्राइस पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने सेलिंग प्राइस सेट की है उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम प्राइस में सेल कर रहे हो तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एकदम बेकार कर दो। ऐसा हो करोगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन 199 का सेल कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है।
अगर हम मान के चलते हैं किसी प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन 199 का सेल कर रहे हैं, तो इसमें जो हमें बैंक सेटलमेंट मिलेगा वो 72 रुपये 21 पैसे मिलेगा, और जो इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिलेगा 19 रुपये 34 पैसे मिलेगा। ये नेशनल के हिसाब से है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लोकल में जाता है तो जो बैंक सेटलमेंट मिलेगा वो 96 रुपये 99 पैसे मिलेगा, और जो इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिलेगा वो 15 रुपये 56 पैसे मिलेगा। ये बैंक सेटलमेंट डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे जो हमारा कमीशन लगा है वो 5% लगा है। ये इसको हम कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कि 199 पे किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम 199 में सेल कर रहे हैं तो इसका जो हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से बैंक सेटलमेंट मिलेगा वो 72 रुपये 21 पैसे मिलेगा। ये नेशनल के हिसाब से, अगर आपका ऑर्डर लोकल या रीजनल से आता है तो इसमें आपके बैंक सेटलमेंट ज़्यादा होंगे और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जो एक्चुअल जीएसटी हमें पे करना है वो 18% के हिसाब से 35 रुपये 82 पैसे है। अगर आपका जीएसटी परसेंटेज कम है तो आपका प्रॉफिट यहाँ बढ़ेगा, और जो एक्चुअल जीएसटी हमें पे करना है वो इस जीएसटी में से हमें जो इनपुट मिला है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसको हम क्लेम कर सकते हैं। जो इस प्रोडक्ट पे सप्लायर से हमारे प्लेस तक जो डिलीवरी कॉस्ट लगेगा वो 2 रुपये मान के चलते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइसिंग कम है तो उसका साइज़ छोटा होगा, उसका साइज़ छोटा होगा तो उस पर डिलीवरी कॉस्ट भी कम लगता है। तो इस पे हमने रेंट इलेक्ट्रिसिटी मान लिया 2 रुपये। जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो साइज़ के हिसाब से कम लगेगा, 5 रुपये आपके बहुत पे। अगर किसी प्रोडक्ट को 199 में सेल कर रहे हैं तो उस पर डिलीवरी कॉस्ट 5 रुपये से ज़्यादा नहीं। इस पे हमने मान के चला है कि जो रिटर्न परसेंटेज आएगा वो हमारा 3% है, क्योंकि 199 में किसी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो उसके रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं अगर अपने पर्सनल बात करूँ तो जिस प्रोडक्ट को मैं 199 में सेल कर रहा हूँ उसके महीने में 1-2 यूनिट ही वापस आते हैं। वो भी इसलिए वापस आते हैं कि कस्टमर को कोई पसंद नहीं है, या इस कारण से या किसी और रीज़न से हो सकता है। जो इस पे हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं कि मान के चलते हैं कि 7% प्राइस है उसका प्रॉफिट हम लेके चल रहे हैं, और प्रोडक्ट का परचेजिंग कॉस्ट अगर 30 रुपये है तो इस हिसाब से हमारा जो पर यूनिट प्रॉफिट बनता है वो 15 रुपये 56 पैसे बनता है एक यूनिट का। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को आप सस्ता बेचोगे तो जाहिर सी बात है उसके ऑर्डर भी ज़्यादा होंगे। अगर हम मान के चलते हैं कि इस प्रोडक्ट का एक दिन का जो सेल्स है वो 50 यूनिट है, तो इस हिसाब से महीने का जो टोटल प्रॉफिट हमारा बनेगा 23,340 रुपये बनेगा, अगर हम किसी प्रोडक्ट को 199 में सेल करते हैं तब भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम फ्लिपकार्ट पे 279 का सेल कर रहे हैं या 199 का सेल कर रहे हैं तो उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके प्राइसिंग के हिसाब से सही होनी चाहिए, और बहुत सारे सेलर इस चीज़ को अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसके साथ भी अगर आप बंडल ऑफर कर सकते हो, कॉम्बो प्रोडक्ट ला सकते हो, तो उसमें भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। तो आप इस हिसाब से भी अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 300 रुपये से कम डालते हैं तो उसमें आपको कमीशन भी कम लगेगा, पैकेजिंग भी कम लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम लगती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।